अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को चिकन टिक्का बोटी बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले आप लोगों ने चिकन ले लेना है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इतने बड़े बड़े पीसेस में लिया है। अब आप लोगों ने इसकी कर देनी है कटिंग। ये मेरे पास तकरीबन होगा 400 ग्राम तक, ठीक है। ये मैं इसकी कटिंग सी कर दूंगी। इस तरीके से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इस तरीके से मैं आप लोगों के सामने इसकी कटिंग कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कटिंग करने में आसानी और बहुत ही स्पेशल तरीके से आप लोगों की रेसिपी तैयार हो। तमाम चिकन की कटिंग मैंने अच्छे तरीके से कर ली। इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच भरकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। 3 से 4 चम्मच इसमें दही के ऐड कर दें, क्योंकि इसी से इसमें टेस्ट आएगा। तो ये दही ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देनी है, जिससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। तकरीबन हाफ चम्मच तक मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी। इसके बाद अब आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है हस्बे ज़ायका नमक। नमक आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने हस्बे ज़ायका इसमें नमक ऐड कर दिया। इसके बाद इसमें धनिया पाउडर आप लोगों ने ऐड कर देना है, इससे खुशबू में इजाफा होगा। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दें, ठीक है। ये लाल मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद इसमें आप लोगों ने काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है, जो कि ख़ुद आप लोगों ने घर में पीसना है और ये ऐड करना है। और इसके टेस्ट में इजाफे के लिए थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर मैंने ऐड कर दिया। इसके अलावा चिकन टिक्का मसाला आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। तकरीबन 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड कर देना है, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग अच्छी किया करें, क्योंकि इसी पे आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतने ज़बरदस्त आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी। मिक्सिंग करने के बाद फिर आप लोगों ने इसको आप लोगों ने एक बर्तन में रख देना है और कवर कर दें तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 1 घंटे के लिए मैंने इसको कवर कर देना है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और रेसिपी को फॉलो करते जाएं। 1 घंटे के लिए मैंने इसको कवर कर के रख दिया था। अब आप लोगों ने हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने ऐसे बारबेक्यू स्टिक्स ले लेनी है और इसमें ऐसे चिकन के एक एक पीस को लेते जाना है और ऐसे करते जाना है, ठीक है। ऐसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट से आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी। बस आप लोगों ने इसको मैरिनेट बहुत देर करना होता है, इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। तो ऐसे करने के बाद इसको 8 से 10 घंटे के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम कम हो तो आप लोग इसको 3 से 4 घंटे इसको रख सकते हैं मैरिनेट करके, लेकिन मैं इसको 8 से 10 घंटे रखूँगी ताकि इसमें टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आए, ठीक है। तमाम को ऐसे करने के बाद जो मसाला बचा है वो आप लोगों ने ऊपर से डाल देना है। 8 से 10 घंटे रखने के बाद अब हम इनको कर देंगे फ्राई, ठीक है। फ्राई करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों ने ऑयल ले लेना है और इसमें इनको डालते जाएं और ये याद रखना है कि एक साइड पे कलर आने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। जो मसाला बचा है वो आप लोगों ने इसके ऊपर से ऐसे डाल देना है, क्योंकि 8 से 10 घंटे के लिए मैंने इसको रखा था तो ये मुकम्मल जम चुका है। इस वजह से आप लोगों ने इसमें डाल देना है और एक साइड पर कलर आने दें, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करें। तकरीबन आप लोगों को 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको पूरा पकाने में, ठीक है। तो 5-5 मिनट के बाद आप लोगों ने इसके साइड को चेंज करते जाना है ताकि एक अमेजिंग सा कलर आए और बहुत ही स्पेशल हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाए। तो इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पकाया है और अब आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से कलर आना शुरू हो चुका है।
तो अब आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करते जाना है और दूसरी साइड पर भी यही कलर आने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखें और रेसिपी को आप लोगों ने फॉलो करते जाना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे दूसरी साइड पे भी कलर आना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम इसको बारबेक्यू का टच देंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने थोड़ा सा इसको आग पे ऐसे सेक लेना है ताकि थोड़े से इसके ऊपर डॉट से बन जाएं और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आए। आप लोग यकीन माने एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को इस तरीके से तैयार किया तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये स्पेशल रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसको आग पे ऐसे सेक लेना है ताकि बहुत ही स्पेशल तरीके से इसके ऊपर डॉट से बन जाए। तमाम को ऐसे कर देंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तमाम पे मैंने अच्छे से कलर आने दिए हैं। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही स्पेशल कलर आ चुके हैं। तकरीबन टोटल मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं इसको पकाने में। ये देखें, अब आप लोग इसकी लुक देखें कितनी स्पेशल, कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। ठीक है, एक बार आप लोगों ने इस तरीके से इसको तैयार किया तो इंशाल्लाह आप लोगों का बार बार दिल करेगा ये रेसिपी ट्राई करने का। तो इसको 2 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने इसको दम वाली आंच पर रखा था। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गई और ये रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग, कितनी स्पेशल इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।